हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं निपुण भारत के बारे में। यहाँ से सीटेट में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो आइए समझते हैं निपुण भारत क्या है। सबसे पहले दोस्तों, एग्ज़ाम में ये जान लीजिए कि एग्ज़ाम में निपुण भारत का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, इसलिए सबसे पहले हम निपुण का फुल फॉर्म देखते हैं। तो एन से हो जाता है नेशनल, और आई से हो जाता है इनिशिएटिव फॉर, और पी से हो जाता है प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद, और यू से हो जाता है अंडरस्टैंडिंग एंड, और एन से हो जाता है न्यूमेरेसी। तो दोस्तों, यहाँ पर निपुण का यही फुल फॉर्म होता है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं कि निपुण भारत की शुरुआत कब की गई। तो निपुण भारत योजना की शुरुआत 5 जुलाई 2021 में की गई। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि निपुण भारत योजना की शुरुआत कब की गई। तो याद रखिए, 5 जुलाई 2021 में की गई थी। और इस योजना को शुरू करने का श्रेय जो जाता है वह जाता है पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को। याद रखिए, पूर्व शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक को यह योजना का श्रेय जाता है। और क्या है, इस मिशन के माध्यम से कक्षा 3 से 6 तक के छात्रों में आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता का ज्ञान प्रदान किया जाएगा, जिससे उनकी बुनियादी शिक्षा मजबूत होगी। अब दोस्तों, यह बात किसके लिए हो रही है, यह बना किसके लिए है। तो याद रखिए, कक्षा 3 से कक्षा 6 के छात्रों के लिए। और कक्षा 3 से कक्षा 6 के छात्रों को क्या करना है, उनको साक्षरता प्रदान करना है और संख्यात्मक ज्ञान प्रदान करना है। साक्षर होने का मतलब अगर हम देखें तो साक्षर होने का मतलब ये हो जाता है जैसे बच्चों को वो योग्यता हासिल हो सके जिसके जरिए वह पढ़ने, लिखने, बोलने और व्याख्या करने में सक्षम हो सके। अब आइए दोस्तों, जानते हैं एक और टॉपिक है FLN का फुल फॉर्म क्या होता है। तो याद रखिए, FLN का फुल फॉर्म होता है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। ये आपको याद रखना है। और इसका अगर हिंदी हमें अर्थ देखें तो हो जाता है बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता। अब आइए जानते हैं कि बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता है क्या। इसमें कक्षा 3 से 6 तक साक्षर बनाना है, बच्चों को इस तरह से तैयार करना है कि उनमें बोलने की क्षमता, पढ़ने की क्षमता, लिखने की और समझदारी भी उनको आ जाए। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता का ज्ञान विशेष रूप से बच्चों को ग्रेड 3 तक समाप्त करना होता है। तो याद रखिए दोस्तों, विशेष रूप से ग्रेड 3 तक समाप्त करना है। अगर देखा जाए तो जो शुरू के 5 साल हैं उसके पहले क्या होता था, 10+2 था, लेकिन अब उसे 4 भागों में बांट दिया गया है। अब क्या कर दिया गया है, अब कर दिया गया है 5+3+3+4। तो इन 4 भागों में बांट दिया गया है। तो जो शुरू के 5 साल हैं, इनमें जो पहला भाग है उसमें कक्षा 3 तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता का ज्ञान प्रदान करना है। विशेषकर किसको, तो याद रखिए ग्रेड 3 को। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ग्रेड 3 को नहीं भूलना है। आगे क्या है, निपुण भारत मिशन के तहत कक्षा 3 से कक्षा 6 में पढ़ने वाले बच्चों को वर्ष 2026 से 27 तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता में निपुण बनाना है। इसका लक्ष्य क्या है, 2026 से लेकर 2027 तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता में निपुण बनाना है, निपुण भारत मिशन के तहत। केंद्र सरकार द्वारा निपुण भारत योजना को कुल 17 भागों में विभाजित किया गया है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि केंद्र सरकार द्वारा निपुण भारत योजना को कुल कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो आपका आंसर होना चाहिए 17 भागों में। निपुण भारत मिशन को देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाएगा। अब दोस्तों, राज्य की अगर हम बात करें तो 28 राज्य हो गया, और केंद्र शासित की बात करें तो 7 केंद्र शासित हो गया। तो इस मिशन को 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाएगा। इसके लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 5 स्तरीय तंत्र की स्थापना की जाएगी, जिसमें राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक
और स्कूल। इसको दोस्तों क्रम से ही याद रखना है। पहला हो जाएगा राष्ट्रीय, दूसरा हो जाएगा राज्य, तीसरा हो जाएगा जिला, चौथा हो जाएगा ब्लॉक और पांचवा हो जाएगा स्कूल। इन स्तरों पर इसका संचालन होगा और इस योजना का संचालन शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा किया जाएगा। तो याद रखिए 5 स्तरीय तंत्र, राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक और स्कूल स्तर पर इसका संचालन होगा। इस मिशन के अंतर्गत 3 से 9 वर्ष के बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा और उन्हें बेहतर बुनियादी शिक्षा प्रदान की जाएगी। पहले क्या था दोस्तों कि पहले जो बात अभी की गई थी उसमें कक्षा के बारे में बात की गई थी, लेकिन अब आयु को भी बताया गया है। इस मिशन के अंतर्गत वर्ष 2026-27 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। इसके अंतर्गत प्री स्कूल 1, प्री स्कूल 2 और प्री स्कूल 3 यानी बाल वाटिका के बाद ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 की कक्षाएं होंगी। ग्रेड का अर्थ होता है दोस्तों कक्षा। तो पहले बच्चा नर्सरी में, LKG में और UKG में अपना 3 साल बिताएगा, उसके बाद वह कक्षा 1 में जाएगा। इन छात्रों को इन कक्षाओं के दौरान भाषा और गणित का बेहतर ज्ञान प्रदान किया जाएगा। दोस्तों बच्चों के भाषा में विकास यानी कि जो बोल रहा है, जो लिख रहा है और गणित जैसे जोड़ घटाव हो गया, इन सभी की बेहतर जानकारी दी जाएगी और ये सब चीजें कक्षा 3 तक चलेगी। भारत निपुण योजना की निगरानी नोडल एजेंसी के द्वारा रखी जाएगी। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि किसके द्वारा निगरानी रखे जाएंगे, तो यहाँ पर आपका नोडल एजेंसी हो जाएगा, इसको कतई नहीं भूलना है। और स्कूल मॉडल कितने महीने रखा गया है, तो स्कूल मॉडल रखा गया है 3 महीने का। स्कूल मॉडल के द्वारा बच्चों को प्री स्कूल की शिक्षा में मदद मिलेगी। और दोस्तों एक और पॉइंट याद रखिए, निष्ठा। निष्ठा का भी फुल फॉर्म पूछ सकता है, इसलिए निष्ठा का फुल फॉर्म जानना जरूरी है। निष्ठा का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। तो ये दोस्तों याद रखना है। अब आइए दोस्तों हम जान लेते हैं कि जो हमने पढ़ा है वो एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाता है। तो पहले प्रश्न को हम देखते हैं, भारत निपुण योजना को कब लागू किया गया है। ए ऑप्शन कह रहा है 5 जुलाई 2022, बी कह रहा है 5 जुलाई 2021 और सी कह रहा है 10 मई 2021 और डी कह रहा है 15 जून 2022। तो अभी आपने दोस्तों जाना होगा कि निपुण भारत योजना कब लागू किया गया था, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 5 जुलाई 2021 में। दूसरा प्रश्न कह रहा है भारत निपुण योजना को किसने लागू किया था, तो आपका ऑप्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बी कह रहा है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सी कह रहा है केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक और डी कह रहा है आदित्य योगीनाथ। तो दोस्तों आपने जान लिया होगा कि निपुण भारत योजना को किसने लागू किया, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा लागू किया गया था। तीसरा प्रश्न कह रहा है निपुण का पूरा नाम क्या है। फुल फॉर्म अभी आपने जाना, अभी आपको मैंने बताया था, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। आगे है भारत निपुण योजना का उद्देश्य क्या है। ए ऑप्शन कह रहा है नौकरी के अवसर उपलब्ध कराना, बी कह रहा है छात्रों को नौकरी देना, सी कह रहा है छात्रों के लिए स्वास्थ्य सुविधा देना, डी कह रहा है आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक के ज्ञान को छात्रों के अंतर्गत विकसित करना है। तो यहाँ पर दोस्तों भारत निपुण योजना का क्या उद्देश्य है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा, आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक के ज्ञान को छात्रों के अंतर्गत विकसित करना है। पांचवा प्रश्न कह रहा है भारत निपुण योजना का लक्ष्य क्या है। आपके ऑप्शन है ग्रेड 4 के अंत तक मूलभूत साक्षरता, बी कह रहा है ग्रेड 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्या गणना का लक्ष्य, सी कह रहा है ग्रेड 5 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक और डी कह रहा है ग्रेड 7 तक के अंत तक मूलभूत साक्षरता और मिशन। तो दोस्तों अभी आपने जाना है
कि यहाँ पर आपका बी ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा कि ग्रेड 3 तक के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्या गणना का लक्ष्य निपुण भारत योजना के तहत रखा गया है। छठा प्रश्न कह रहा है भारत निपुण योजना किस क्षेत्र के लिए लागू की गई है। ए ऑप्शन कह रहा है कृषि क्षेत्र के लिए, बी कह रहा है सेना क्षेत्र के लिए, सी कह रहा है शिक्षा क्षेत्र के लिए और डी कह रहा है औद्योगिक क्षेत्र के लिए। तो भारत निपुण योजना किस क्षेत्र के लिए लागू की गई है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, शिक्षा के क्षेत्र के लिए। सातवां प्रश्न कह रहा है भारत निपुण योजना का लक्ष्य कब से कब तक रखा गया है। तो दोस्तों निपुण भारत योजना का लक्ष्य रखा गया है 2026 से लेकर 27 तक। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। आठवां प्रश्न कह रहा है निपुण योजना का कार्यान्वयन कितने स्तर पर किया जाएगा। आपके ऑप्शन है 6 स्तर पर, बी कह रहा है 3 स्तर पर, सी कह रहा है 5 स्तर पर और डी कह रहा है 2 स्तर पर। तो दोस्तों निपुण भारत योजना का कार्यान्वयन 5 स्तर पर किया जाएगा। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 स्तर कौन कौन से, राष्ट्रीय 1, राज्य 2, तीसरा है जिला, चौथा ब्लॉक और 5वां स्कूल। ये 5 स्तर हैं जिस पर कि निपुण भारत योजना का कार्यान्वयन होना है। अगला प्रश्न कह रहा है निपुण योजना के स्तर कौन कौन से हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि निपुण योजना के स्तर कौन कौन से हैं, तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक और स्कूल। अगला प्रश्न कह रहा है भारत निपुण योजना का संचालन किस विभाग के द्वारा किया गया है। आपके ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, संसाधन मंत्रालय, पर्यावरण विभाग और निपुण भारत शिक्षा और साक्षरता विभाग। भारत निपुण योजना का संचालन किस विभाग द्वारा किया गया है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, निपुण भारत शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा किया गया है। 11वां प्रश्न कह रहा है भारत निपुण योजना की निगरानी किस एजेंसी के द्वारा रखी जाएगी। आपके ऑप्शन है ग्राम पंचायत विभाग, जिला परिषद, तहसीलदार विभाग या नोडल एजेंसी। तो दोस्तों भारत निपुण योजना की निगरानी नोडल एजेंसी द्वारा रखी जाएगी। आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। 12वां प्रश्न कह रहा है स्कूल मॉडल कितने महीने का रखा गया है। आपके ऑप्शन है 2 महीने, बी कह रहा है 3 महीने, सी कह रहा है 4 महीने और डी कह रहा है 6 महीने। तो स्कूल मॉडल जो रखा गया है वह 3 महीने का रखा गया है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। 13वां प्रश्न कह रहा है भारत निपुण योजना को कितने भागों में विभाजित किया गया है। आपका ए ऑप्शन कह रहा है 17 भागों में, बी कह रहा है 15 भाग, सी कह रहा है 27 भागों में और डी कह रहा है 11 भागों में। तो भारत निपुण योजना को जो विभाजित किया गया है वह किया गया है 17 भागों में। आपका ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। 14वां प्रश्न कह रहा है स्कूल मॉडल के द्वारा किन्हें मदद मिलेगी। आपके ऑप्शन है इंटरमीडिएट के छात्रों को, बी कह रहा है स्नातक छात्रों को, सी कह रहा है बच्चों को प्री स्कूल शिक्षा में मदद मिलेगी और डी कह रहा है मेडिकल छात्रों को मदद मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बच्चों को प्री स्कूल शिक्षा में मदद मिलेगी स्कूल मॉडल के द्वारा। 15वां प्रश्न कह रहा है बच्चों का आकलन किस प्रकार से किया जाएगा। आपके ऑप्शन है केवल शिक्षक के द्वारा, बी कह रहा है मुख्य अध्यापक के द्वारा, सी कह रहा है जिला अधिकारी के द्वारा और डी कह रहा है विभिन्न प्रकार की तकनीकों का उपयोग करके। तो बच्चों का आकलन जो किया जाएगा दोस्तों वह किया जाएगा विभिन्न प्रकार की तकनीकों का उपयोग करके। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। 16वां प्रश्न कह रहा है भारत निपुण योजना का क्या लाभ होगा। आपके ऑप्शन है बच्चों के पोषण में सुधार, बी कह रहा है बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार, सी कह रहा है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और डी कह रहा है बच्चों में सफाई के प्रति जागरूकता में सुधार। तो निपुण भारत योजना से क्या लाभ होने वाला है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार। अगला प्रश्न कह रहा है भारत निपुण योजना की मुख्य विशेषता क्या है। ए ऑप्शन कह रहा है 3 से 9 तक के वर्ष के बच्चों की सीखने की जरूरत को पूरा करना, बी कह रहा है 4 से 9 वर्ष के बच्चों को सीखने की जरूरत को पूरा करना, सी कह रहा है 6 से 9 वर्ष तक के बच्चों को सीखने की जरूरत पूरा करना और डी कह रहा है 5 से
9 वर्ष के बच्चों की सीखने की जरूरत को पूरा करना। तो निपुण भारत योजना जो है दोस्तों, उसके तहत 3 से 9 वर्ष के बच्चों की सीखने की जरूरत को पूरा करना इसका विशेषता है। यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न कह रहा है, भारत निपुण योजना को दिशा निर्देश देने के लिए किनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। आपके ऑप्शन है केवल अभिभावकों के साथ परामर्श, बी कह रहा है भागीदारी और विशेषज्ञों के साथ परामर्श, सी कह रहा है केवल कक्षा अध्यापक के साथ परामर्श, और डी कह रहा है केवल मुख्य अध्यापक के साथ परामर्श। तो दोस्तों यहाँ पर भारत निपुण योजना को दिशा निर्देश देने के लिए जो अहम भूमिका महत्वपूर्ण होगी वह होगी भागीदार और विशेषज्ञों के साथ परामर्श। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत निपुण योजना को लागू करने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। आपके ऑप्शन है जिला अधिकारी, अभिभावकों, तहसीलदार या शिक्षकों। तो निपुण भारत योजना को लागू करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी वह रहेगी शिक्षकों की। यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। 20वां प्रश्न कह रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि 2025, यहाँ पर दोस्तों 27 करना है क्योंकि थोड़ा मिस्टेक हो गया है, माफी चाहूंगी। 27 तक प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करनी होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने नामक परियोजना मिशन आरंभ किया है। तो यह कौन सी परियोजना है जिसको कि वो 2027 तक इसका लक्ष्य रखा है, सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने की। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, निपुण भारत मिशन। 21वां प्रश्न कह रहा है, निपुण भारत दस्तावेज के अनुसार आधारभूत स्तर पर बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण गणितीय कौशल आवश्यक है। ऑप्शन को देख लेते हैं दोस्तों। ए ऑप्शन कह रहा है अवलोकन, बी कह रहा है तर्क, सी कह रहा है दृश्यीकरण, और डी कह रहा है संप्रेषण, और ई कह रहा है अमूर्त विचार। तो अगर गणितीय कौशल को देखा जाए तो उसमें महत्वपूर्ण जो चीजें होती है वह होता है अवलोकन, तर्क, दृश्यीकरण, संप्रेषण, अमूर्त विचार। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। 22वां प्रश्न कह रहा है, निपुण द नेशनल इनिशिएटिव फॉर अचीविंग फाउंडेशनल स्किल का मुख्य केंद्र किस पर है। आपके ऑप्शन है पठन, वाचन, लेखन, श्रवण और संख्याबोध, बी कह रहा है पठन और लेखन, सी कह रहा है पठन, लेखन और अंकगणित, और डी कह रहा है समझ के साथ पठन और संख्याबोध। तो दोस्तों निपुण फाउंडेशनल स्किल का मुख्य केंद्र जो है वह है समझ के साथ पठन और संख्याबोध। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।